मोहित आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसकी कमाई बहुत अच्छी हुई थी। वो खुशी खुशी अपने घर की ओर जा रहा था। आज तो अच्छी खासी कमाई हो गई है। सच में देखकर लग रहा है कि अब मेरे गरीबों वाले दिन दूर हो गए। अब जल्दी से माँ के हाथों में ये पैसे रख दूंगा। इतना बोलकर मोहित अब अपना ठेला लेकर अपने घर आता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी माँ अंडे की सब्जी और रोटी बना रही है। ये देख मोहित अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, आज आप क्या बना रही हो? बाहर तक खुशबू आ रही है। बेटा मैं आज अंडे की सब्जी और रोटी बना रही हूँ। तुझे पसंद है ना अंडा? पसंद तो मुझे बहुत है, लेकिन मुझे सादी रोटी नहीं बल्कि रुमाली रोटी चाहिए। आपको पता है अंडे की सब्जी के साथ रुमाली रोटी कितनी स्वादिष्ट लगती है। मैं जानती हूँ बेटा कि रुमाली रोटी अंडे की सब्जी के साथ स्वादिष्ट लगती है, लेकिन वो इतनी पतली होती है कि खाते खाते पता ही नहीं चलता कि रोटियां कब खत्म हो गई हैं। माँ, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? जब तुम्हारा बेटा मैदा लाने को तैयार है तो तुम रुमाली रोटी बनाने की तैयारी क्यों नहीं करती? आप यहीं रुको, मैं अभी फटाफट मैदा लेकर आता हूँ। और हाँ, ये कुछ पैसे ले लीजिए। आज अंडे की रेहड़ी पर अच्छी कमाई हुई है। सर्दी आ रही है ना, इसीलिए लोग अंडे को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इतना बोलकर मोहित अब अपनी माँ के हाथों में पैसे थमा देता है और कुछ रुपए लेकर पास की दुकान पर जाकर मैदा लाता है और अपनी माँ को देता है। जिसके बाद आशा रुमाली रोटी बनाते हुए अपने बेटे से कहती है, बेटा मोहित, तेरी मौसी ने तेरे लिए एक रिश्ता बताया है। लड़की का नाम नंदिनी है, भले घर की है और संस्कारी भी है। मैं तो कहती हूँ तू एक बार उस लड़की से मिल ले, पसंद आएगी तो तेरी शादी की बात आगे चला देते हैं। वैसे भी अब मेरी उम्र हो रही है, इस उम्र में तो मुझे आराम करना चाहिए और मेरे पोते पोतियों के साथ खेलना चाहिए, पर मैं यहाँ तेरे लिए रुमाली रोटी बना रही हूँ। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन आप जरा बताइए कि जो लड़की आएगी वो इस घर में एडजस्ट कर पाएगी? क्योंकि हम वैसे ही गरीब हैं और तो और हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ अंडे ही बनते हैं। क्या वो अंडा खा पाएगी? बेटा देख, जब शादी होती है तो लड़कियां अपने ससुराल वालों के रंग में ढल जाती हैं। बाकी सारी बातें तो मिलकर ही पता चलेगी। मैं तो कहती हूँ तू अपने लिए ना सही, लेकिन मेरे लिए एक बार उस लड़की से मिल ले। अपनी माँ की बातें सुनकर मोहित शादी के लिए हाँ कर देता है और वो नंदिनी से मिलने के लिए अपनी माँ और मौसी के साथ पहुंच जाता है। लड़की को मोहित को नंदिनी पहली नजर में पसंद आ जाते हैं। इस तरह मोहित और नंदिनी का रिश्ता पक्का हो जाता है और आने वाले 1 महीने के अंदर नंदिनी और मोहित की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन जब मोहित अपने अंडे का ठेला लेकर बाजार में जाता है तो ग्राहक कहते हैं, मोहित भैया, काफी समय से तुम अंडे का ठेला नहीं लगा रहे थे, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं नहीं भाई, वो क्या है ना, मेरी शादी हुई है, इसीलिए मैं कुछ समय से अंडे का ठेला नहीं लगा पा रहा था, लेकिन अब से मैं रोज अंडे का ठेला लगाया करूंगा। वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन ये जो 1 महीने तुमने अंडे का ठेला नहीं लगाया ना, इससे तुम्हें बहुत नुकसान हुआ है। सामने देखो, एग रोल वाला सस्ते में डबल एग रोल बनाकर देता है और इसी वजह से लोग तुम्हारे ठेले को छोड़कर उसके पास जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे अंडे खाकर लोगों का सिर्फ मन भरता है, लेकिन उसके एग रोल खाकर लोगों का पेट भी भर रहा है। इतना बोलकर वो ग्राहक अंडे के पैसे मोहित को देकर वहां से चला जाता है। तो वहीं जब मोहित ये देखता है कि सच में एग रोल वाले के पास ज्यादा भीड़ है, मोहित जब शाम को घर लौटता है तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। ठेला दरवाजे पर बांधकर वो जैसे ही अंदर आया, उसने देखा कि नंदिनी और उसकी माँ रसोई में कुछ बातें कर रही थी। तभी नंदिनी की नजर मोहित पर जाती है और वो मोहित से कहती है, अरे आप आ गए? आज तो आप बहुत जल्दी आ गए और चेहरा इतना क्यों लटका हुआ है? क्या बात है, आज कमाई अच्छी नहीं हुई क्या? कमाई तो छोड़ो नंदिनी, आज तो बौनी के भी लाले पड़ गए थे। मुझे नहीं पता था कि 1 महीना छुट्टी लेना इतना भारी पड़ जाएगा। क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? माँ, गली के नुक्कड़ पर एक नया लड़का एग रोल का ठेला लगाने लगा है। ग्राहक कह रहे हैं कि मेरे सिर्फ उबले अंडे और ऑमलेट खाकर उनका मन तो भरता है, पर पेट नहीं। वो कम पैसों में एग रोल खिला रहा है, जिससे लोगों का पेट भर जाता है, और आज मेरे पुराने ग्राहक भी उसी के पास खड़े थे। मोहित की बात सुनकर नंदिनी थोड़ी देर सोच में पड़ गई। वो पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसे समझ आ गया था कि बिजनेस में अगर कुछ नया नहीं किया तो पुराने तरीके फेल हो जाते हैं। बस इतनी सी बात, आप परेशान मत होइए। अगर वो एग रोल बेच रहा है तो हम ऐसा कुछ बेचेंगे जो पूरे इलाके में कोई नहीं बेचता। क्या मतलब, अब मैं अंडे की रेहड़ी छोड़कर क्या समोसे बेचना शुरू कर दूं? नहीं, आप बेचेंगे तो अंडा ही, लेकिन एक नए ट्विस्ट के साथ। माँ जी आज क्या बना रही है? बेटा मैं तो वही स्पाइसी अंडा करी और रुमाली रोटी बना रही हूँ जो मोहित को पसंद है। बस यही हमारा आइडिया है। मोहित आप कल से सिर्फ उबले अंडे मत बेचिए, हम घर पर एकदम चटपटी गाढ़ी ग्रेवी वाली स्पाइसी अंडा करी बनाएंगे और साथ में आपकी पसंद की रुमाली रोटी। हम लोगों को अंडा करी रुमाली रोटी का कॉम्बो खिलाएंगे। क्या? पर ठेले पर अंडा करी कौन खाएगा? वहां तो लोग खड़े खड़े खाते हैं।
क्यों नहीं खाएंगे? अगर स्वाद लाजवाब हो और परोसने का तरीका साफ सुथरा हो तो लोग जरूर आएंगे। आप बस कल सुबह मेरे साथ मंडी चलिए, हम ढेर सारा मसाला और मैदा लाए। अगले दिन से घर में तैयारी शुरू हो गई। आशा ने अपनी बरसों पुरानी रेसिपी निकाली। खूब सारा प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट और खड़े मसालों की खुशबू पूरे घर में महकने लगी। नंदिनी ने बड़े सलीके से रुमाली रोटी के लिए मैदा गूथा और उसे इतना पतला बेला कि सच में वो रुमाल जैसी दिखने लगी। शाम को मोहित अपना ठेला लेकर निकला। आज ठेले का लुक थोड़ा बदला हुआ था। एक बड़े भगोने में लाल सुर्ख तरी वाली अंडा करी खौल रही थी और साथ में गर्मा गर्म रुमाली रोटियां ढकी हुई थी। अरे मोहित भाई, आज ये क्या नई चीज लाए हो? खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही है। भैया, आज एक बार ये स्पाइसी अंडा करी और रुमाली रोटी चक्कर देखो। एग रोल तो आप रोज ही खाते होंगे, आज घर जैसा स्वाद लेकर देखो। जैसे ही उस ग्राहक ने पहली बाइट ली, उसकी आंखें खुल गईं। भाई साहब, वाह क्या स्वाद है! ये जो मसालों का तीखापन है और ये मखमली रुमाली रोटी, सच में भाई मजा आ गया। अरे ओ छोटू, इधर आ, रोल छोड़, ये खाकर देख। देखते ही देखते मोहित के ठेले पर भीड़ जमा होने लगी। जो लोग एग रोल वाले के पास जा रहे थे वो भी खुशबू सूंघ कर खींचे चले आए। सबको वो कॉम्बो इतना पसंद आया कि रात के 9 बजते बजते सारा सामान खत्म हो गया। जब मोहित घर लौटा तो उसके चेहरे पर वो पुरानी चमक वापस आ गई थी। उसने जेब से ढेर सारे पैसे निकालकर नंदिनी और माँ के सामने रख दिए। माँ, नंदिनी, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। आज तो एग रोल वाले की दुकान सूनी पड़ गई थी। लोग कह रहे थे कि ऐसी रुमाली रोटी तो बड़े बड़े ढाबों पर नहीं मिलती। देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि बहू आएगी तो घर की किस्मत बदल जाएगी। अभी तो ये शुरुआत है, अब हम धीरे धीरे अपने इस काम को और बढ़ाएंगे। नंदिनी की ये बात सुनकर अब सभी लोग खुश हो जाते हैं। समय बीतता गया और मोहित का अंडा करी रुमाली रोटी का ठेला पूरे शहर में मशहूर हो गया। अब मोहित सिर्फ एक ठेला नहीं चलाता था, बल्कि उसने पास में ही एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली थी। दुकान का नाम रखा गया नंदिनी स्पेशल अंडा करी पॉइंट। मोहित अब गरीब नहीं रहा था, लेकिन वो आज भी अपनी सफलता का सारा श्रेय माँ के हाथों के स्वाद और पत्नी की सूझबूझ को देता था। एक दिन शाम को जब सब साथ बैठे थे तो मोहित ने मजाक में कहा, माँ, याद है जब आप कहती थी कि रुमाली रोटी इतनी पतली होती है कि पता नहीं चलता कब खत्म हो गई? आज उसी पता न चलने वाली रोटी ने हमारे दिन ऐसे बदल दिए कि अब हमें किसी चीज की कमी का पता नहीं चलता। मोहित की बात सुनकर अब सभी लोग हंसने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं।